मोदी विरोधी विपक्ष की ये कैसी राजनीति। मोदी से नफरत अब सनातन विरोध पर आई। क्या सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है विपक्ष? राजा भैया ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों गुहार लगाई? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 28 विपक्षी पार्टियों ने एक ऐसा गठबंधन बनाया है जिसका नाम रखा है इंडिया। और इस इंडिया गठबंधन के दम पर विपक्षी पार्टियां मोदी को सत्ता से हटाने का दम भरती है। लेकिन मोदी को सत्ता से हटाते हटाते ये विपक्षी गठबंधन जहां हिंदुस्तान से सनातन धर्म को ही खत्म करने की बात करने लगा है, तो वहीं अब तेलंगाना के विश्वविद्यालय से भी सनातन विरोधी आवाज निकलने लगी है, जिस पर सपाई मुखिया अखिलेश यादव तो खामोश हैं, लेकिन उनके धुर विरोधी माने जाने वाले राजा भैया कैसे खामोश रहते। सनातन धर्म के अपमान पर उनका गुस्सा इस कदर भड़क गया कि 28 दलों वाले विपक्षी गठबंधन को जहां जबरदस्त लताड़ लगाई, तो वहीं हर सनातनी को अब मुखर होकर मुंहतोड़ जवाब देने की अपील भी की। दरअसल मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बनाए गए 28 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन में दक्षिण राज्य तमिलनाडु की पार्टी डीएमके को भी शामिल किया गया है, जिसकी तमिलनाडु में सरकार है और पार्टी के मुखिया एमके स्टालिन खुद मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मोदी को हराने के नाम पर गठबंधन में शामिल हुई डीएमके पार्टी ने लगता है सनातन धर्म के खिलाफ ही अघोषित युद्ध छेड़ दिया है। तभी तो स्टालिन सरकार के मंत्रियों की ओर से सनातन धर्म के खिलाफ ताबड़तोड़ बयान आ रहे हैं। पहले स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जहां सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से करते हुए इसे भारत से ही खत्म करने की बात कह दी, तो वहीं स्टालिन सरकार में दूसरे मंत्री पोन मुडी ने यहां तक कह दिया कि 28 दलों का गठबंधन ही इसलिए बनाया गया है जिससे भारत से सनातन धर्म को खत्म किया जा सके। तमिलनाडु से उठी सनातन विरोधी आवाज लगता है अब तेलंगाना राज्य तक पहुंच गई है। तभी तो सरकारी यूनिवर्सिटी में भी अब सनातन धर्म के खिलाफ अभियान चलाया जाने लगा है। यहाँ की एक यूनिवर्सिटी की ओर से जारी पत्र में छात्रों को सनातन धर्म को मिटाने के बारे में एक भाषण तैयार करने के लिए कहा गया है, जिस पर प्रतापगढ़ कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया इस कदर भड़क गए कि उन्होंने एक ट्वीट में ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि व्यक्ति विशेष से विरोध हो सकता है, विचारधाराओं के विरोध भी स्वीकार्य है हमारे लोकतंत्र में, पर जब पूरे हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात कोई राजनीतिक दल करे तो आम जनमानस को मुखर होना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कृपया स्वतः संज्ञान ले। राजा भैया ने इस ट्वीट में बहुत ही बड़ी बात कह दी है जिसे समझने की जरूरत है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां हर किसी को एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का हक है। मोदी जैसे किसी व्यक्ति या उनकी विचारधारा का भी विरोध किया जा सकता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मोदी और विचारधारा का विरोध करते करते सनातन धर्म को खत्म करने की बात की जाए, और दुर्भाग्य से हमारे देश का विपक्ष यही कर रहा है। तभी तो 28 दलों वाले गठबंधन में शामिल डीएमके जहां सनातन धर्म को खत्म करने की बात करती है, तो वहीं दक्षिण राज्य तेलंगाना की यूनिवर्सिटी में छात्रों से सनातन विरोधी लेख लिखने के लिए कहा जाता है। और जब ऐसा होता है तो राजा भैया जैसे किसी न किसी नेता को आवाज उठानी ही पड़ती है। यही वजह है कि राजा भैया ने इस बार सीधे सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो सनातन धर्म पर हो रहे हमले का खुद ही संज्ञान ले, जिससे सनातन धर्म पर हो रहे हमले पर रोक लगाई जा सके। वैसे एक बात और आपको बता दें, राजा भैया इससे पहले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि को भी मुंहतोड़ जवाब दे चुके हैं। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक ट्वीट में कहा था, उदयनिधि स्टालिन ने भरी सभा में सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही। हर भारतवासी को इस घृणित वक्तव्य का मुखर विरोध करना चाहिए। ये बयान हिंदुओं के प्रति डीएमके की घृणा को दर्शाता है। इंडिया गठबंधन डीएमके से सहमत है, ये उसे निकाल बाहर करेगा। चुनाव होने हैं, स्थिति स्पष्ट करनी होगी। राजा भैया का ये ट्वीट बता रहा है वो सनातन धर्म के अपमान के खिलाफ खामोश होने वाले नेताओं में से नहीं है। 28 दलों वाले गठबंधन में शामिल होने की वजह से सपाई मुखिया अखिलेश यादव भले ही अपने साथी डीएमके के नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देने से बच रहे हो, लेकिन राजा भैया ऐसे नेताओं में नहीं है। उन्होंने सनातन धर्म के अपमान पर सबसे पहले सनातन विरोधी डीएमके को लताड़ लगाई, और अब तेलंगाना से उठी सनातन विरोधी आवाज पर भी सुप्रीम कोर्ट से मामले का स्वतः संज्ञान लेने की बात की। इसके साथ ही देश के तमाम सनातनी लोगों से भी अपील करते हुए कहा है कि अगर कोई भी सियासी दल सनातनी विरोधी बयान देता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी ही होगी।
राजा भैया की इस अपील पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सनातन विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहा है। अपनी विरासत का सम्मान करते हुए एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। भारत की प्रगति, भारत की समृद्धि, वैश्विक मंच पर भारत जिस एक नए अवतार के रूप में जाना जा रहा है, कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। जहां पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है, तब इन उपलब्धियों को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में जब भारत दुनिया का G20 के देशों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, तो भारत ने G20 का थीम भी दिया वसुधैव कुटुंबकम का। याद करिए, दुनिया जिस शब्द के तात्विक बोध को समझने में हो सकता है कि कहीं कोई कमी रह गई हो, लेकिन भारत हजारों वर्षों से इस बात को मानता रहा है, उस बात को अंगीकार करता रहा है। और जब भारत को अपनी इन उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, हर भारतवासी जब इन मुद्दों को लेकर के एकजुट होकर के भारत की 140 करोड़ की आबादी जब भारत के यशस्वी नेतृत्व में आगे बढ़कर के एक साथ कार्य करेगा, तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो लोग भारत की प्रगति और भारत की समृद्धि जिनको अच्छा नहीं लगता, वे लोग कुछ ना कुछ व्यवधान पैदा करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को इनकी परवाह के बगैर अपने पथ पर अग्रसर होना होगा, क्योंकि एक काल में नहीं हुआ, हर काल में सत्य को झुठलाने का प्रयास हुआ है। क्या रावण ने झुठलाने का प्रयास नहीं किया था? क्या उससे पहले हिरण्यकश्यप ने ईश्वर की और सनातन धर्म की अवमानना करने का प्रयास नहीं किया था? क्या कंस ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती नहीं दी थी? और ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले आज क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं बचा है। लेकिन ईश्वर जैसे सत्य है, शाश्वत है, ऐसे सनातन धर्म भी सत्य है, शाश्वत है। हमें सत्य और शाश्वतता को सदैव अंगीकार करके सकारात्मक भाव के से आगे बढ़ना चाहिए। और ये पुलिस के लिए तो खास तौर पर भगवान कृष्ण की ये दोनों प्रेरणाएं,
कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म की जिस प्रेरणा को उन्होंने दिया था वह भी प्रेरणादायी है ही, हर नागरिक के लिए है ही, लेकिन साथ साथ परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम के भाव के साथ सज्जनों की परित्रण, उनके परित्राण के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए जहां कार्य करेंगे वहीं दुष्ट प्रवृत्ति के खिलाफ उतनी ही कठोरता के साथ कार्य करेंगे। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पुलिस ने भगवान श्री कृष्ण के इन सभी उपदेशों को अंगीकार करते आज उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज इसी का परिणाम है, एक वर्ष में 31 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में आते हैं। देश के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट के डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर उभरता है और उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदल चुकी है। अब लोग ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छी प्रगति करने वाले राज्यों में है, अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती हो रही है।